चलिए बढ़ेंगे आगे। अब 6 खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर भूमाफिया बड़ा खेल खेल रहे हैं। खेल खेला जा रहा है जहां पर कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, और उसी के साथ खबर यह भी कि ये भूमाफियाओं को लेकर लगातार तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया भी दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले जो खेल खेला जा रहा है, कैसे ये खेल रचा गया, क्या तमाम चीजें इसमें हैं जो निकलकर सामने आई है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण का खेल, बिल्डर और प्राधिकरण का घालमेल, अंधेरे में रखकर हो रही अवैध बिक्री, कृषि भूमि पर प्लॉटिंग, प्रशासन की बेफिक्री। ग्रेटर नोएडा के कई गांव ऐसे हैं जो गांव में तो हैं, लेकिन वहां के विला और कॉम्प्लेक्स आपको किसी पॉश इलाके का एहसास कराएंगे। ग्रेटर नोएडा के गांव सादुलपुरा, रोजा, जलालपुर, बिसरत, अछेजा गांव। इन गांव में अवैध रूप से निर्मित और निर्माणाधीन विला धड़ल्ले से बेखौफ होकर नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर बन रहे हैं। और इसी हकीकत को टीम न्यूज़ वन इंडिया ने ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश की और भूमाफिया और प्राधिकरण की मिलीभगत के सच को जाना। आपको बता दें, अछेजा गांव में रामायणम विलास नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है। निर्माण पूरी तरह से अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। निर्माण न्यू ग्रेटर नोएडा फेज 2 मास्टर प्लान के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। अधिसूचित जमीन पर बिना अनुमति के ही हो रहा है निर्माण। खसरा संख्या 1421 पर चल रहा यह निर्माण। खसरा संख्या 1421 की जमीन कृषि भूमि है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आज विला कॉलोनियों का इतना बड़ा एक जालसाल फैला हुआ है कि ये बिना प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। अछेजा गांव के वर्क सर्कल ग्रेटर नोएडा के 2 में खसरा नंबर 1421 पर अवैध विला और कॉम्प्लेक्स बनाकर लोगों को ठगी करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ सो रहा है प्राधिकरण? जब किसान एक ईंट लगा लेता है तो उसको तोड़ने के लिए आप तुरंत जाग जाते हैं। आज ये बिल्डर, ये कॉलोनाइजर, ये विलास बनाने वाले खुलेआम धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं और आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। प्राधिकरण सोया हुआ है। प्राधिकरण की सह के कारण इस क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है और इसमें साफ साफ उन अधिकारियों का हाथ है जो मिले हुए हैं। न्यूज़ वन इंडिया बहुत जिम्मेदारी के साथ खरीदारों को चेतावनी भी दे रहा है कि ऐसे बिल्डरों से सावधान रहें, क्योंकि रामायणम विलास पूरी तरह से अवैध है। अगर कोई यहाँ घर खरीदता है तो भविष्य में उसे कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है इतना बड़ा खेल यूं ही नहीं चल सकता। यकीनन अथॉरिटी के मिलीभगत से ही बड़ा खेल खेला जा रहा है। पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, खसरा संख्या 1421 की जमीन कृषि भूमि, फिर कैसे हो रहा निर्माण? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक शिकायत दर्ज, एक्शन कब? आम लोगों के लाखों रुपए डूबे तो जिम्मेदार कौन होगा? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान के नियम का उल्लंघन क्यों? प्रशासन की चुप्पी, जांच होगी या सब कुछ मैनेज? क्या प्रशासन इस प्रोजेक्ट की जांच करेगा? अधिसूचित भूमि पर किए गए निर्माणों को गिराने की योजना है। प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स पर आखिर कब होगा एक्शन? क्या खरीदारों को उनके पैसे वापस मिल पाएंगे? क्या रामायणम विलास पर प्रशासनिक बुलडोजर चलेगा? फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन कोई जवाब है नहीं, क्योंकि ग्रामीण इस मामले पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहा है। देखना ये कि क्या वाकई इस प्रोजेक्ट को लेकर प्राधिकरण नींद से जागेगा और खरीदारों को बिल्डरों के खेल से बचा पाएगा। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया भूमाफिया के खिलाफ बार बार आवाज यूं ही बुलंद करता रहेगा। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया। तो किस तरह से भूमाफिया बेफिक्र है और उसी के साथ किस तरह से कृषि भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है, इसको लेकर लगातार न्यूज़ वन इंडिया तमाम खबरें दिखा रहा है। अब इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं, इनसे समझेंगे पूरा मामला। निशांत, देखिए बड़ी बात यह कि न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार इस पर नकेल कसी है कि जो भूमाफिया अवैध निर्माण कर रखे हैं वो इतने बेफिक्र क्यों हैं, क्या पूरा मामला है, कैसे ये अवैध निर्माण हो रहा है, इस पर तमाम जानकारी दीजिए। देखिए अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए कि तेजी के साथ गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ पूरे एनसीआर में अवैध निर्माण बढ़ रहा है। लगातार भूमाफिया हो, बिल्डर हो, उनका आतंक देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से न्यूज़ इंडिया लगातार मुहिम दिखा रहा है और मुहिम दिखाते दौरान जो है एक बड़ा खुलासा हमारे सामने आया है, जिसमें रामायणम
जो बिल्डर है वो विला और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहा है। जिस तरीके से देखा जाए कि ग्रेटर नोएडा के अछेजा गांव के अंदर जो है ये निर्माण किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अछेजा के अलावा बिसरख हो, जलालपुर हो या सदल्लापुर हो या उसके आसपास के गांव हो, उनके अंदर धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए, रामायणम के नाम से जो विला बनाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, वो एक कृषि की जमीन होती है। कृषि की जमीन में कहीं ना कहीं निर्माण करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, जिसमें 1400 खसरा नंबर 21 पर जो है निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत खुद जो है 21 जनवरी को शिकायत की जाती है। उसके अलावा फरवरी में भी शिकायत की जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को। लेकिन इस मामले में अवैध निर्माण पर कोई भी कार्रवाई प्राधिकरण के द्वारा नहीं की जाती। हालांकि न्यूज़ इंडिया लगातार खुलासा कर रहा है, लगातार जो हम प्रशासन की और शासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार भोले भाले लोगों को उनके झांसे में लेकर कृषि की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण काम किया जा रहा है। धड़ल्ले से उनको विला और कॉमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको बेचने का काम किया जा रहा है, मोटी रकम उनसे वसूलने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार उन्हें झांसे में लेकर उनको बेचा जा रहा है। लेकिन निशांत, ये तो बात होगी कि किस तरह से भूमाफिया खेल खेल रहे हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर शिकायतों के बाद भी प्राधिकरण क्या कर रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये भूमाफिया इतने बेलगाम क्यों हो रहे हैं, क्या किसी का संरक्षण है क्या? ये सबसे बड़ी बात है कि जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, प्राधिकरण में उनके तार जुड़े हुए हैं। कर्मचारी, लेखपाल, कानूनगो या पटवारी जो तहसील स्तर के अधिकारी होते हैं, या फिर हम बात करें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, जेई से लेकर सुपरवाइजर से लेकर ऊपर सर्किल के अधिकारी हो या फिर ऊपर तबके के अधिकारी हो, उनको सब पता होता है। उनका एक तालमेल है, पूरी तालमेल के साथ जो है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लगातार अवैध निर्माण का जो खेल है वो लगातार जारी है। और न्यूज़ इंडिया लगातार खुलासा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बायर्स को अपने झांसे में लेकर लगातार उनके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उनको झूठ बोलकर कृषि की जमीन पर अवैध निर्माण कर उनको बेचा जा रहा है। और जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक मास्टर प्लान था, उसका मास्टर प्लान का साफ तौर पर उसके मास्टर प्लान का उल्लंघन किया जा रहा है, पलीता लगाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ इंडिया सवाल यही पूछता है कि इस अवैध निर्माण पर कब रोक लगेगी, कब शिकंजा कसा जाएगा, कब जो अवैध जो निर्माण कर रहे हैं, जो बिल्डर है रामायणम के नाम से जो विला बना रहा है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कब नकेल कसी जाएगी, सबसे बड़ी बात है अर्चना। बिल्कुल, आखिरी सवाल निशांत यही कि लगातार ग्राउंड पर आप भी इस पूरे मामले को नजदीक से देख रहे हैं, कुछ उम्मीद है कि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है या फिर और भी कोई बड़े खुलासे की उम्मीद? देखिए अर्चना, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ इंडिया लगातार मुहिम दिखा रहा है। मुहिम के साथ साथ हम लगातार जो है अधिकारियों के कानों पर ढोल पीटने का काम कर रहे हैं कि जिससे बायर्स ठगा ना जाए। जो बाहर से लोग आए हैं उनको झूठ बोलकर उनके साथ धोखाधड़ी कर उनको ये जो बेचने का काम कर रहे हैं, लगातार तेजी के साथ अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनके साथ खेल खेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं कृषि की जमीन पर अवैध निर्माण कर प्रोजेक्ट बेचने का काम किया जा रहा है। हम लगातार खबर दिखाएंगे और कहीं ना कहीं डंके की चोट पर खबर दिखाएंगे, जिसके बाद जो है इस पर शिकंजा कसा जा सके, कार्रवाई हो सके, इनके खिलाफ FIR हो सके और सख्त एक्शन लिया जा सके और इन पर बुलडोजर चल सके। जब तक न्यूज़ इंडिया लगातार खबर दिखाता रहेगा। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर भूमाफिया जो लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं उन पर कब होगी कार्रवाई, इसको लेकर लगातार न्यूज़ वन इंडिया मुहिम चला रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कब प्रशासन जागेगा, कब इस पर शिकंजा कसा जाएगा।